गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में हम आज BSTC प्रथम और द्वितीय वर्ष की गणित शिक्षण के बारे में अपना जो टॉपिक है त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें तीन भुजाएं कौन कौन सी हैं? AB, BC और AC, ये तीन भुजाएं, ठीक है ना। और इसमें कौन कौन से हैं? कौन A, कौन B और कौन C। तो कितने? तीन कौन हो गए और तीन शीर्ष हैं, A शीर्ष, B शीर्ष और C शीर्ष, तीन। टोटल अवयव कितने हो गए? 9 हो गए। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। इस कोण का नाम लिखने के लिए कोण BAC, यानी BAC, तो ये कोण A बन रहा है। अब कोण B के लिए ABC, कोण ABC, कोण BCA, यानी ये कोण। तो ये तीन कोण हो गए। इसमें जिस बिंदु पे कोण बनता है वह हमेशा मध्य में होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब त्रिभुजों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। त्रिभुज मुख्य रूप से भुजाओं के आधार पे और कोण के आधार पे। तो भुजाओं के आधार पे पहला है समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान नाप की हो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जैसे 3 सेंटीमीटर ये भी है, 3 सेंटीमीटर ये भी है और 3 सेंटीमीटर ये भी है। तो तीन भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसी प्रकार जिसकी दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज। चार सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, A, B और C, यानी दो भुजाएं समान नाप की हो और एक भुजा असमान नाप की हो तो समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं। फिर तीसरा आता है विषमबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हो, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की होगी त्रिभुज में, 5, 4, 3 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं का नाप अलग अलग होता है। इसको हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं: समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। अब इसके दूसरा आधार आता है कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, कोण के आधार पे त्रिभुज। अब देखिए, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, यानी दो समकोण के बराबर होता है, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 90 डिग्री, दो समकोण के बराबर होता है, यानी 90 समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण। अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण भी 60 डिग्री का होगा, क्योंकि तीनों कोण समान होंगे, तीनों भुजाएं समान हैं तो तीनों कोण भी समान होंगे। तो पहला जो अपना है वह है समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज
जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। फिर न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम का हो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है ना। ये 70 का हो गया, ये भी 70 का हो गया और ये 50 का हो गया। तो इस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया है? सही है? नहीं है। 70 और 70 140, 140 और 50 190 हो जाते हैं, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना है? 180। तो ये 40 डिग्री का कोण होगा। इसी प्रकार तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक का हो से अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा का हो। 110 डिग्री का है, तो इस प्रकार जो कोण बनेगा वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो आज हमने त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का प्रत्येक कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 2 समकोण यानी 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में 9 अवयव होते हैं, जिसमें 3 भुजाएं, 3 कोण, 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पे और भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो इसी प्रकार हमारा यह टॉपिक आज यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।